Good Good evening. afternoon. Good evening. Good evening. गुड आफ्टरनून, गुड Good इवनिंग, evening, sir. Good evening. sir. गुड आफ्टरनून जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? Fine, sir. Fine. तो क्यों लग रहे हो तुम लोग? बहुत ज्यादा सर, जिंदगी में बहुत Good गम। evening, मुझे sir. तेरा तो पक्का पता था कि तू तो बहुत दुखी है। गुड इवनिंग जी। Good evening, sir. गुड सर, इवनिंग एक तो बच्चे। सिर पे पेपर नाच Good रहे हैं, evening, टेस्ट भी नाच रहे हैं। Good evening, sir. पेपर नाच रहे हैं, ये तो गलत बात हो गई। नाच रहे हाँ, हैं सर, डांस फ्लोर छोटा पड़ गया उनके लिए सर, मेरे दिमाग में। ओके, मतलब तेरा दिमाग डांस फ्लोर है कुल मिला के, मैं मान लूं? सर सर कल है मैंने सर। आपको सर एक डाउट पूछा था। मेरे को तो नहीं पूछा तूने। कब? सर, मैंने सर वीडियो बना के भेजी थी ओ डाउट तेरी की। वीडियो बना के भेजी तूने? सर तो मुझे कर लो। लगा कि सर समझ नहीं आएगा अभी क्या क्या मतलब तूने पूछना मेरे है। को वो ना अभी समझ लगा समझा हर हुआ है। चीज नेक्स्ट लेवल होगी। आपने है? सर वो क्वेश्चंस भी नहीं चेक किए। अरे सबके किए यार, मैंने Yes, कल ना sir. थोड़ा सा टाइम कम रहेगा, काफी लोगों को तो मैंने रिप्लाई कर दिया था। Yes. ये है Yes, sir. अभिनव। Yes, sir. मेरा मेरे भी नहीं Yes. किया। रुक जा, भी नहीं किया इसका सर। एक सेकंड, ओए ओए एक सेकंड, ओ रुको रुको, इसका वीडियो देखने दो, ये क्या कह रहा है। देखिए एक बार अच्छा, ये वीडियो ये तुमने बोली तो इसका जवाब मैं दे दूं। सुनो और सुनो और सुनो, सुनो सुनो सुनो। जो मैंने, देखो भैया अभिनव, ये आपके पास है एक क्लोरीन, ये है लोन पेयर, ठीक होगी बात। बाकी जिन यस लोगों को सर। जैसे नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक समझ नहीं आया था ना, तो उन बच्चों को मैंने फिर साथ में ये भी कहा था चेक करो एक दो फाइलें भेजकर कि जैसे तो उन्होंने चेक कर लिया था उसको रिवर्ट में ना। तो ये देखो भाई मिस्टर अभिनव, ये यस क्लोरीन का लोन पेयर सिंगल डबल एज पर द रूल्स इधर मूव किया। अब इस कार्बन की वैलेंसी 5 होने वाली है, यस सर। जो कार्बन को कभी सहन ही नहीं हो सकती। कार्बन को सहन हो जाए, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सहन। कार्बन सेकंड पीरियड का मेंबर है, तो इमीडिएटली इसका पाई क्लाउड। वैसे इसके लिए मैंने कोड बना रखा है A2B B2A। क्या मतलब है? एटम से बॉन्ड, बॉन्ड से एटम, A2B B2A। अब देखो ना, ए कौन है? क्लोरीन। इससे लोन पेयर कहां शिफ्ट हुआ? बी पे, बी फॉर बॉन्ड। हाथों हाथ कर्जा उतारना था, तो बी से बॉन्ड से कहां शिफ्ट हो गया? एटम पे। तो अगला स्ट्रक्चर जो बना वो कुछ ऐसा बना। लूजर है, लो जी। अब फिर A2B B2A चलता रहेगा और रेजोनेंस कंप्लीट हो जाएगा। बोल भी अभिनव। सर लास्ट जब लास्ट सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर बना दो सर एक बार। सारी बना देता हूं जी मैं। लो जी, लो जी, लो जी, लो जी, ठीक हो गया। ये फिर यहां मूव करा, ठीक है जी, यहां मूव करा। सर ऊपर तो फिर डबल बॉन्ड रहे। डबल बॉन्ड तो रहेगा ही, ऊपर वाला डबल बॉन्ड कार्बन क्लोरीन वाला तो मेंटेन्ड ही है। यस सर, बस मुझे वही तो डाउट। नहीं, उसमें तो हमने कोई छेड़खानी की नहीं। जिसे छेड़खानी की है वो चेंज हुआ है, जिसको हमने टच ही नहीं किया, हाथ ही नहीं लगाया, वो मेंटेन्ड है। लो जी, अब ये जैसे ही इधर मूव करेगा, निपटारा हाथों हाथ हो जाएगा। बोलो भाई। ओके सर, बस पता लग गया। सर नाइट, हाँ जी। सर जो मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया है वो सेकंड लास्ट तक बनाया है, वो लास्ट वाला नहीं बनाया क्योंकि वो फर्स्ट से सेम ही है। सेम थोड़ी, उल्टा है बिल्कुल। परसों भी एक बच्चे ने पूछा था मेरे से, जो पहले के अंदर पाई बॉन्ड होता है उसका जस्ट उल्टा चला जाता है पाई बॉन्ड। राइट का जस्ट ओपोजिट लेफ्ट चला जाता है, लेफ्ट वाला जस्ट ओपोजिट राइट चला जाता है, और अगर कोई राइट में होगा तो लेफ्ट में चला जाता है पाई बॉन्ड। तुमने देखा ही था, अभी भी तुमने देखा था। ये वाला दिखाऊं? यस ये सर। यस यहां उल्टा हो गया, सॉरी यहाँ पे ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया। यस सर। बोलो भाई। नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, क्लोरोबेंजीन, फिनोल, एनिलीन, मेरे पास मैक्सिमम तो ठीक ही आए थे।
बाकी जो 2-4 चेक करने वाले बचे हुए हैं उनको मैं रिप्लाई कर दूंगा शाम तक, 9 बजे तक। ओके नाइट्रोबेंजीन का सीखना है किसी ने वापिस? नो सर हो नहीं तो नया टॉपिक शुरू करें हम लोग। यस तो हाइपर कॉन्जुगेशन शुरू करेंगे जी। इंडक्शन डन है, रेजोनेंस डन है। मीजोमेरिक इफेक्ट का मतलब होता है पॉजिटिव एम पॉजिटिव आर माइनस एम माइनस आर, जिसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जब भी लोन पेयर जुड़ा हो तो उसको प्लस मीजोमेरिक बोल देते हैं, और जब कॉन्जुगेटेड के साथ इस टाइप का कोई लोन पेयर ना हो तो उसको माइनस मीजोमेरिक बोल देते हैं। अब मान लो किसी बच्चे को बोला गया कि इस टोलुइन के अंदर मुझे प्लस एम दिख रहा है कि माइनस एम दिख रहा है। अब ये कोई जरूरी थोड़ी है कि प्लस एम माइनस एम होना ही जरूरी है, दोनों ही नहीं है, ना प्लस एम है ना माइनस एम में। क्लियर ना? क्योंकि कार्बन पे लोन पेयर तो है नहीं, तो प्लस एम तो भूल जाओ। और नाइट्रोबेंजीन जैसा कोई खून चूसने वाला ग्रुप भी नहीं लगा हुआ, नाइट्रो जैसा। बेंज एल्डिहाइड जैसा कोई खून चूसने वाला ग्रुप भी नहीं लगा हुआ। बेंजोइक एसिड जैसा कोई खून चूसने वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ। तो इनमें तो माइनस एम माइनस एम माइनस एम, लेकिन इसके अंदर ना प्लस एम है ना माइनस एम है। तो क्या है? उसी बात का जवाब अगले पोर्शन में दे रहा हूं। तो किसी स्ट्रक्चर में प्लस एम माइनस एम होएगा ही होएगा, ये कोई रूल थोड़ी है। दोनों ही नहीं है। किसके अंदर? टोलुइन के अंदर। यस सर बोलो यस भाई, यस सर श्योर है? यस चलो भी, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बट लास्ट परमानेंट इफेक्ट है, उसके बाद इंटरमीडिएट शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, सर वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ था सर सिनॉप्सिस में, सर यस वो सर मेटा डायरेक्टिंग का डिक्रीजिंग ऑर्डर यस सर। सिनॉप्सिस में कौन से पेज पे बोलना? सर 32 पेज नंबर 32। सर एक एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स भी दिया हुआ है ये सर। बच्चे पता है क्या है, जैसे ही हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म करना है ना, इमीडिएटली फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेंजीन रिंग पे ना इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है एक, ओके सर। क्योंकि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जितने भी प्लस आई वाले, जितने भी प्लस एम वाले, जितने भी प्लस आर वाले, जितने भी प्लस एच एच फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन वाले, वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऑर्थो पैरा पे अटैक करवाते हैं। ओके सर। ये बात मैं एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट कर लूं फिर बताता हूं आपको पक्का। सर एक आर सी ओ ओ एच वाले में डाउट था सर, सर कि वो स्टेबल ज्यादा कैसे होगा, और आर स्टेबल मतलब स्टेबल मतलब स्टेबल मतलब स्टेबल मतलब सर ये सर 31 पेज पे सर एग्जांपल में दिया हुआ है सर। एक सर एग्जांपल नहीं, मतलब सर स्टेबिलिटी वाले पार्ट में दिया हुआ है सर इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस हो गया। हाँ, अब इसमें कहां पर है? सर ये स्टेबिलिटी में सर जो आर सी ओ ओ एच का एल्डिहाइड है दिया ही हुआ नहीं है वहां, बावड़ा हो गया क्या तू? वो एसिड और एसिटेट है, एल्डिहाइड थोड़ी है, ध्यान से देख। वो सर। ओके सर। आरसीओ माइनस है और वो दोनों यस सर। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और तेरी कॉपी में लिखा हुआ है तनवीर कि जहां यस सर। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनते हैं ना वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। यस सर। पेज नंबर 31 और इम्प्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, इसका पहला पॉइंट स्टेबिलिटी। इसके ए और बी के बाद 1 एंड 2 रोमन में लिखे हुए स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर एल्केनोइक एसिड है और दूसरा एल्केनोएट है। यस सर। और जो एल्केनोइक एसिड है उसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एल्केनोएट के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। आपकी कॉपी में लिखा है, चेक करो। और जहां भी यस सर। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनते हैं वहां स्टेबिलिटी बाय डिफॉल्ट क्या होती है? ज्यादा होती है। यस सर, ठीक है सर। इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना वो, एल्डिहाइड थोड़ी है बावले। सी ओ ओ लिखा है, एच थोड़ी लिखा है। यस सर, आ गया सर समझ। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई। और बोलो। बस सर ये। ठीक है, लो जी। इस हाइपर कॉन्जुगेशन के कई सारे नाम और भी हैं, जैसे एक सिग्मा रेजोनेंस बोलते हैं हम इसको। दूसरा इसको बोलते हैं जी बॉन्ड लेस रेजोनेंस या नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसी का एक नेम हो रहा है BAKER, बेकर नॉर्थन इफेक्ट। साइंटिस्ट के नाम से है, बेकर नॉर्थन इफेक्ट। सिग्मा रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बेकर नॉर्थन इफेक्ट। समझ पा रहे हैं ना?
हाइपर कॉन्जुगेशन के ही सिग्मा रेजोनेंस नाम है, नो बॉन्ड रेजोनेंस नाम है, बेकर नोथन इफेक्ट नाम है। ये इसी हाइपर कॉन्जुगेशन के और दूसरे दूसरे नाम है। अगर कहीं लिखा हो सिग्मा रेजोनेंस हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर रहा है। नंबर 1 के बाद ये वाला लाइन से यहाँ से डिलीट कर देना। सर बेकर NO है, नोथन है या नेथन? BAKERNATHAN। यस सर। ठीक है। अगर इंडियन इंग्लिश में बोलना तो बेकर नाथन इफेक्ट हो गया, और जनरल प्रोनाउंसिएशन में बोलना तो बेकर नॉथन इफेक्ट हो गया। ठीक है, चलो। हाँ भाई, नंबर 2 पे जा रहे हैं, ध्यान से सुनना और समझना। अब पता है क्या है, मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन, वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से पता चल गया होगा ये रेजोनेंसी है। तो अगर मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन करवाना है तो उसकी कंडीशंस क्या है, मुझे उन कंडीशंस पे चलना है। अगर मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन करवाना है तो मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है। तो ध्यान से सुनना। कंडीशंस टू शो द हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए। तो ध्यान से सुनो भाई, मुझे कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड विद, पहला C डबल बॉन्ड C, डायरेक्टली बॉन्डेड विद C डबल बॉन्ड C, डायरेक्टली बॉन्डेड विद C प्लस, डायरेक्टली बॉन्डेड विद C फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको फ्री रेडिकल बोलते हो। और मोस्ट प्रोबेबली क्लास खत्म होने से पहले पहले हम इंटरमीडिएट पे पहुंच जाएंगे। वापिस, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का C डबल बॉन्ड C के साथ, C के साथ और C डॉट के साथ जुड़ा होना जरूरी है। कैसे, मैं आपको बताता हूं अगले पेज पर, अगर आप इसको लिख चुके हो तो। यस सर। ये सब बच्चे क्लास में है ना, सेल्विया, गुरसिदक और निहारिका, मुग्धा, मनकीरत, जसजोत, गुरनूर। यस घोटाला मत करना भी कोई। यस सर एक बार हैंड रेज करवा लो सभी के। नहीं नहीं, अभी नहीं करवाएंगे, थोड़ी देर में करवाएंगे, जब नींद आने लगेगी ना तो पकड़ में ज्यादा आएंगे तब। शुरू करें। यस सर लो जी, C डबल बॉन्ड C, ठीक हो गया। ये मिथाइल, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। अभी तो सिर्फ यस और नो में जवाब ढूंढेंगे आपसे ना, क्या इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या। पहले तो C डबल बॉन्ड C देख लो, उसके पड़ोस में यहां आपके पास CH 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 करके 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर C डबल बॉन्ड C पर आपको CH, मतलब इस पूरी यूनिट पे फर्दर आपको CH, 3 CH मिल गए, हमें तो एक ही चाहिए था मिनिमम। तो इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन यस है या नो है। तो जैसा मैंने आपको कंडीशन बताया था उसके अकॉर्डिंगली इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। एक और, हाँ भाई C प्लस, क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के चांस है। यस 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 सर। सभी के पास मौका है बात करने का, यस और नो में। नो किसी Yes. को नो भी लग रहा होगा। सर इसके साथ सर बॉन्ड तो है नहीं सर CH का। हाँ, साहिल की आवाज लग रही है ना, स्क्रीन गायब है Yes, मेरी। sir. हाँ साहिल, तो साहिल बिल्कुल ठीक कह रहा है। साहिल ने जो बात बोली ना उसको ध्यान से सुनना चाहिए, और साहिल अच्छा करेगा, मेरे को पूरी उम्मीद बन रही है अब ना, क्योंकि वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वर बन गया है। C डबल बॉन्ड C प्लस पर मैंने CH की डिमांड की थी, आपने सोचा C प्लस पे ही H बॉन्ड, मैंने ये थोड़ी कहा था, पीछे चलें एक बार। CH बॉन्ड डायरेक्टली अटैच विद C प्लस पर मुझे CH चाहिए, और यहां पता है क्या है, ये प्लस है, इसी पे H है। अरे C पर CH थोड़ी है, मैंने क्या डिमांड की थी, इस C पर, इस वाले C पर CH होना चाहिए जो साहिल ने देखा। इस C डबल बॉन्ड C पर फर्दर क्या लाइन लिखी हुई है, CH डायरेक्टली बॉन्डेड विद C डबल बॉन्ड C, या फिर C प्लस पे डायरेक्टली जुड़ा हो, या
सी डॉट पे डायरेक्टली जुड़ा हो, सी माइनस पे वैलिडिटी नहीं है। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के चांस नहीं है और यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन के चांस हैं। इसमें तो पक्का हाइपर कॉन्जुगेशन हो ही जाना है। नो सर। नो सर, तो वही कारण सर। कारण कारण नहीं कारण होगा। कारण पता चल गया, कारण पता चल गया। यस सर। इसमें तो हो ही जाना है। नो सर सर। सी एच नो सर, सी सी डबल बॉन्ड सी पे फर्दर सी एच है ही नहीं। यस सर, नहीं होगा। यस सर। है सर। यस। यस सी डबल बॉन्ड सी और उस पर मुझे फर्दर कौन मिल गया, सी एच, Yes, तो CH. इसमें चांस है। यस सर, एक सेकंड पिछली स्लाइड दिखाना। लो जी, यस सर अरमान का यस किस पे था, अगले वाले पे, यस सर इस वाले पे। अरमान के अकॉर्डिंगली इस पे यस है कि सारे बच्चे यस कर रहे हैं? यस सर। यस चलो बढ़िया बात है। क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है? यस सर। यस यस। एक नो की आवाज भी आ रही थी। नहीं है सर, सीसी है सर। नहीं है सर। ये पल पल बदलता मूड गलत बात नहीं है ये। सर ये नहीं है। नहीं है सर। चाइनीज लाइटें हो क्या तुम लोग जो जगबुझ कर रहे सर हो? है इसमें। नहीं है सर। सर सर है। ये सी, ये सी प्लस पड़ा हुआ है, इसके पड़ोस में एक सी एच ये रहा, ये है तीन सर। सी एच ये रहे, तो इसमें है सर क्यों है। नहीं? है सर हम्म? निकम्मे लोग। हाँ जी, नो सर। यस सर। है सर इसमें है सर। नोमेनक्लेचर है भूल सर गए लगता है। आस्था मुक्का खाएगी लड़की। जहां प्लस का चार्ज है उसके पड़ोस में सी एच दिख रहे हैं तुम लोगों को, तो यहाँ भी तो चांस आ गए ना। साइक्लोहेक्सेन में जब लिखते हैं तो Yes, कैसे sir. लिखते हैं? क्लियर। अब ये साइक्लोपेंटेन बना दिया मैंने, यहाँ प्लस लगा दिया मैंने, यहाँ मिथाइल, इस जगह दोनों जगह मिथाइल। अब बताओ है सर इसमें। है सर इसमें है सर। जल्दी डिसीजन ले चुके हो मुझे लगता है तुम लोग। इसमें सी एच, थोड़ा सोच समझ के देखो। नहीं है ये प्लस है के साथ और लगा। ये कार्बन, यहाँ पर कौन है। बॉन्ड, ये वाला कार्बन, इस पर मुझे यस। एच चाहिए था, यहाँ कौन है सी, यहाँ मुझे एच चाहिए था, कौन है सी, ये मुझे क्या चाहिए था सी एच, यहाँ कौन है सी सी, यहाँ कौन है सी सी, तो इसमें नहीं बने। नहीं अब मैं स्ट्रक्चर गिनवा दूं आपको, कहां से शुरू किया था। पहला स्ट्रक्चर मैंने ये शुरू किया था, सेकंड नंबर ये आया, थर्ड ये आया, फोर्थ ये आया, फिफ्थ ये आया, सिक्स्थ ये आया, सेवंथ ये आया, एट्थ ये आ गया, नाइन्थ ये आ गया, टेंथ ये आ गया। 10 स्ट्रक्चर में हमने देखा कि मुझे सी प्लस पर CH3 और H लिखा मिल गया। तो मुझे C प्लस पर ये C और उसी के आगे मैंने इसको अगर ओपन करके लिखना है, अगर तुम समझते हो मेरी बात को स्ट्रक्चरली, लो जी हमारी डिमांड फुलफिल हो गई। C प्लस पर CH डायरेक्टली हो, डायरेक्टली हो, डायरेक्टली हो, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के चांस हो गए। फिर मैं 2 पेज पीछे जाता हूं। मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने के लिए क्या चाहिए, सी एच बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी पर या सी प्लस पर या सी फ्री रेडिकल पर। तो मुझे इस जगह पे सी प्लस दिखा, इस पे सी एच बॉन्ड दिख गया, हाँ जी, सी एच बॉन्ड दिख गया, हाँ जी, सी एच बॉन्ड दिख गया, हाँ जी, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया इसके अंदर।
इसमें बताओ Yes, sir. होएगा? Yes. Yes, sir. ये सी Yes, प्लस, ये सी प्लस है ये वाला, Yes, sir. Yes, sir. इस पर ये वाला कार्बन है, ये कार्बन, और इस पे एक एच है, दो एच है, यहाँ भी एक एच है, दो एच है। Yes, sir. होएगा। अब जो बात मैं आपको लिख के दे रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। कार्बन विच इज बॉन्डेड विद C double bond C plus as well as C dot is known as alpha carbon. Hydrogens which are bonded with alpha carbon are known as alpha hydrogens. इस C डबल बॉन्ड C पर जितने भी फर्दर कार्बन जुड़ेंगे वो सारे के सारे कार्बन अल्फा कार्बन डिक्लेयर हो जाएंगे। C प्लस पर जितने भी कार्बन जुड़ेंगे वो सारे के सारे कार्बन अल्फा कार्बन डिक्लेयर हो जाएंगे। जो इस C डॉट पर फर्दर कार्बन जुड़ेंगे वो सारे के सारे अल्फा कार्बन डिक्लेयर हो जाएंगे, और अगर उन पर हाइड्रोजन हुआ तो अल्फा हाइड्रोजन डिक्लेयर हो जाएंगे। अब तुम्हें काम करना है, इसको लिख चुके आप लोग? Yes, sir. Yes. C प्लस का C डबल बॉन्ड C का नेक्स्ट कार्बन, C डबल बॉन्ड C हो उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन, C प्लस से अगला जुड़ा हुआ कार्बन, C डॉट से अगला जुड़ा हुआ कार्बन। अब मैं नेक्स्ट लेके चल रहा हूं, मुझे आपने गिन के बताने इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है। है ही नहीं सर। 0, sir. सर है ही नहीं। आपने कहा जी 0, कुछ लोगों को 3 दिख रहे हैं। No, sir. सर नहीं। चलो ये देखिए। बताइए, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स? क्वेश्चन सेम है। 3 Sir, 2. 2। 3 है सर। 3 है सर। जिस महान आत्मा को 3 लगे थे वो शायद आस्था थी मेरे ख्याल में। नहीं सर, मैं नहीं थी सांची। सर मैंने 2 बोल लिया था। 2 का था। 2 कहा था तो गलत कहा था ना पुत्र। C डबल बॉन्ड C हो गया, इसका अगला पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन से जुड़े सारे के सारे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। अब मैं एक एक करके पूछता हूं जिससे कोई ऐसा नहीं होएगा जो कहेगा मेरे से नहीं पूछा या फिर मैंने बताया नहीं। लो भाई प्रस्तीज से शुरू करते हैं। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स? 6 गुरलीन, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स? सर 10 क्या कोई चेंज करना चाहेगा? 4 आएंगे। 4 है सर। इसको 10 कैसे दिख रहे हैं गुरलीन? कोई गुरलीन ही बताएगी। ओ सॉरी सर, मैंने इस कार्बन का अगला कार्बन, इस कार्बन का अगला कार्बन, 4 अल्फा हाइड्रोजन्स। उसके बाद अंशिता का नंबर लग रहा है। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स? 8 सर। 5 सर। पहले इसको मार्क कर लिया करो, और पीछे से लेकर आऊं तो अभी तक मैं 20-22वां स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मुझे जहां तक लग रहा है। C प्लस पर ये वाला कार्बन हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन, अगला उसके अगला थोड़ी बीटा हो जाएगा। ये अल्फा है, ये अल्फा है, अगला तो बीटा है ना। अल्फा कितने हैं, बीटा नहीं कितने? ओके सर। कितने हो गए? 5। 5। अभिनव, यस सर। नंबर अल्फा हाइड्रोजन। 7 होंगे सर। Yes, sir. 7. यस सर। यस उसके बाद अंशुल का नंबर लग रहा है।
6. ये अल्फा Zero. कार ये जो सी प्लस है ना, सी प्लस, जीरो आएंगे ना? सुनो सुनो जीरो सुनो, से ये सी प्लस, और क्या सुनो आएगा? तो सही, ये कार्बन प्लस वाला है, इसका पड़ोसी ये कार्बन है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि तुमको समझ क्या नहीं आ रहा है। सी प्लस का पड़ोसी कार्बन, बस इसमें अल्फा कार्बन है। अब उस पे हाइड्रोजन गिन लो, 6 10 15, पता नहीं क्या क्या करे यार। वही होंगे। 8 2 होंगे सर। ओनली 2। होंगे अरे ये अल्फा है, अगला तो बीटा है यार। चेन नहीं समझ में आती, कार्बन 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 चेन। जिस पे प्लस है वो तो वहां से, तो वहां से शुरू नहीं करना, उसके पड़ोसी से शुरू करना, नेबर से शुरू करना है, एडजेसेंट से शुरू करना है, नेक्स्ट से शुरू करना है। तो ये अल्फा, इसका पड़ोसी बीटा। तो अल्फा पे कितने हाइड्रोजन है? 2 ही हैं सिर्फ। 6 कहां से नजर आ रहे हैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। नेक्स्ट आयुष। सर 4 जीरो जीरो सर 0 जीरो होंगे सर सर। पे चार्ज पे। हे महान आत्माओं, पहले सी प्लस देखना है, फिर सी डबल बॉन्ड सी देखना है, फिर सी डॉट देखना है, फिर उसके अगले कार्बन पे जाना है। इसमें इसका अगला कार्बन है ही नहीं, सी डबल बॉन्ड सी के आगे कुछ है ही नहीं। जब अल्फा कार्बन ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा यार आयुष? यस सर दूसरे हैं? तो अपना वीडियो ऑन नहीं करता इसलिए गड़बड़ रहती है, तेरे को देख ले। 6 8 हो 6 हो जाएंगे। 6 हो जाएंगे। 6 6 सिक्स टाइम्स होंगे सर। 9 सर। 9 होंगे सर। 9 11 सर 11 11 सर ये 9 कौन बोला था? या 11 3 3 3, ये तो 9 हो गए, ये नहीं चेक किया? 2 2 सर हम्म हम्म 2 बस बाहर वाले 2 ही हैं, ये वाले। यस सर। सर वो स्लाइड स्लाइड शो करते एक बार। जीरो है सर अगले अगले वाले में सर 0 थे। जो उल्टे सीधे आंसर दे रहे थे उनको पता चल गया क्या? यस यस सर। यस सर डन। ये कंफर्म हो गया? थ्री है 3 है 3। अवनी का क्वेश्चन है। सर लास्ट पेज पे जो थर्ड स्ट्रक्चर था उसके अंदर 10 नहीं होंगे? 10वां कहाँ है, आप बताएं थोड़ा सा। सर वो डायरेक्टली नहीं ऊपर जो है वो सी होना डायरेक्टली। चाहिए ना आके बच्चा। सी अल्फा कार्बन ही नहीं है वो। यस सर। सी डबल बॉन्ड सी के आगे कार्बन होना चाहिए। यस अगर सर। मुझे पैसे उधार लेने हैं ना, तो मैं खुद से थोड़ी लूंगा। मान लो मुझे 100 रुपए चाहिए, और मैंने ऊपर की जेब से निकाले और पिछली जेब में रख लिया, और मैं 100 रुपए मिल गया और मजा आ गया, आज तो ना 100 रुपए मिल गए। अरे 100 रुपए मुझे किसी और से लेने पड़ेंगे वो। तो मुझे नेक्स्ट कार्बन चाहिए, नेक्स्ट नेक्स्ट, वही अल्फा कार्बन होएगा। सी डबल बॉन्ड सी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट कार्बन। यस सर।
6 होंगे। नो नो 0 सर 0 Zero. 0 तो 2 होंगे सर। एक सर मिनट 2 एक मिनट 2 होंगे सर 2 होंगे सर 2 होंगे सर। यस सर। दो ही है, देख रहे थे। सर 2 दोनों तरफ झांको ना यार, निकम्मे Yes, sir. आदमियों। ये सी डबल बॉन्ड सी है, ये Yes. यूनिट है मेरे पास मेन। इसका पड़ोसी अल्फा है, ये पड़ोसी अल्फा है, इसका पेट हो गया खाली, ठीक है ना। और इसके पेट में 2 हाइड्रोजन पड़े हैं, हो गया 2 अल्फा हाइड्रोजन। सी डबल बॉन्ड सी का नेक्स्ट, Yes. आज तक की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर लिखे हैं मैंने क्लास के अंदर। 4-5 लिखता हूं, उसके बाद बच्चे समझ जाते हैं लेकिन अभी तक मुझे गलत आंसर आ रहे हैं। सोचो तुम थोड़ा अंतरराष्ट्रीय लेवल के हो निकम्मे कहीं के। हाँ भाई 4 4 होंगे सर। 4. 4 होंगे। 5 जहाँ बढ़ा घटाने चाहिए ना बढ़ा के 3 आएंगे। 3, sir. 3 होंगे सर आपने Three आएंगे। बाद में 3 स्ट्रक्चर आएंगे। चेंज कर फिर भी दिया। 5 थोड़ी हुए, फिर भी 5 3 थोड़ी होंगे हुए, सर। 3 ही हुए ना Yes. फिर भी। बोलिए sir. सर वो 5 बोल रहा था एक आदमी यस सर। ये सी प्लस है, इसका पड़ोसी, इस पर 2 हाइड्रोजन है और एक यहाँ हाइड्रोजन है, तो हमनी 3। 3 होंगे। 3 मुझे लगता है अब ये बिजनेस बंद कर देना चाहिए हम लोगों को, यस Yes. नहीं तो ये करते रह जाएगी पूरी क्लास में। Yes. यस सर। वो तो गया यार, अगर मैं यहाँ से देखूँ ना, ये लो, ये पूरा पेज यहीं से यही भर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पेज इसी का भर रहा है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं गिनने हैं, बाकी जो ऊपर 20 स्ट्रक्चर बनाए थे ना जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं गिने, तो उन पे भी गिन लेना। तो ओके सी डॉट वाले, अब मैं सी डॉट वाले रखूंगा, बात तो वही रहेगी, ये फ्री रेडिकल है। क्लियर? Yes. 4 4. 4 बनने दिया करो, पहले उल्टी कर देते हो। 1 होगा वन है। सर। 1 होगा हैं? तो सर। बाद आप लाइना खींच देते हो। अरे स्ट्रक्चर तो मैंने बनाया, पूरा तो बनाने दो ना, तुम्हें क्या पता मैंने क्या बनाना है, तुम पहले उल्टी करने लगते हो। साइक्लोहेक्सेन बनाया 1 1 4 4, अरे वो स्ट्रक्चर तो पूरा मेरे को बनाना है ना, निकम्मे Yes, आदमी sir. हो। ये सी डॉट है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, ये आपके पास इथाइल है, ये आपके पास मिथाइल है, ये आपके पास मिथाइल है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो। अब सभी बच्चों को फाइनली सुन लेना है, सी का अगला कार्बन अल्फा है, सी डॉट का, सी प्लस का, सी डबल बॉन्ड सी का अगला कार्बन, नेक्स्ट कार्बन जो से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वो आप बॉन्डेड है, वो अल्फा कार्बन है, उस पे अगर हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन, अदरवाइज नहीं है। Yes, sir. मेरे ख्याल में तो क्लियर होनी चाहिए थी बात सबको। Yes. Yes, Yes. yes. सर नाउ हाँ जी, सर वहां पर तो सी जैसे यहाँ पर CH2 है सर, यहाँ पर इसके साथ भी CH जुड़ा हुआ है सर। तो बीटा कार्बन हुआ ना वो तो। किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहा है। यस सर। हाँ नहीं तो सर, ये, इसके साथ CH3 भी जुड़ा हुआ है सर। हाँ तो ये गामा कार्बन हुआ। सर इसके दोनों के रिस्पेक्ट में ये सी वो नहीं बनेगा हमें तो अल्फा? सी डॉट के रेफरेंस में देखना है ना, हम हर के ओके रेफरेंस सर। में थोड़ी देखेंगे। अगर मैं तुझे बोल दूं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर इनको लैटिन सिंबल्स असाइन करो, तो COOH का पड़ोसी अल्फा, उसका बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, तो ऐसे मेरे को कोई बोलेगा सर अपना सी प्लस के रेफरेंस में, रेफरेंस तो सी प्लस का चल रहा है ना, ओके सर, रेफरेंस। ओके सर। सी प्लस, सी डॉट और सी डबल बॉन्ड सी, और तीनों के अलावा चौथा रेफरेंस ही नहीं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके सर। यहाँ अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ऐसे ही मेरे को कोई बोलेगा इसके रेफरेंस में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते वापस वही चेन आ जाएगी, अल्फा के सामने अल्फा, बीटा के सामने बीटा, जस्ट एक ही काम है। यस सर। Yes. बट सी प्लस वाले को खुद को कुछ नहीं बोलना, उसके पड़ोसी को बोलना है। रेफरेंस सी प्लस है, सी डबल बॉन्ड सी है, सिमिलरली सी डबल बॉन्ड सी, ये कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। और तुम्हें किससे कंसर्न है, इस वाले से,
तुम्हें किससे कंसर्न है? इस वाले से। तुम्हें किससे कंसर्न है? इस वाले से, इस वाले से। तुम्हें आगे पीछे देखना ही नहीं, और 3 ही स्ट्रक्चर देखने हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टू शो द हाइपर कॉन्जुगेशन। वो है C प्लस का पड़ोसी, C डॉट का पड़ोसी, और C डबल बॉन्ड C का नेबर, पड़ोसी, एडजेसेंट या डायरेक्टली बॉन्डेड। जो तुम्हें समझ में आता हो वर्ड रख लो अपने पास। यस समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, चलो, sir. अब हम इसको शो करेंगे, इस हाइपर कॉन्जुगेशन को यहां लिखकर बताएंगे कैसे ये ऑपरेट करता है, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन के पहले तो 2 टाइप लिख लेना, एक है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, एक है माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन। माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन को रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोल देते हैं। वो इक्का दुक्का केस है, मैं आपको सिखा दूंगा वो। लो जी, इसको तुम लोगों ने इथाइल बोला, और जहां प्लस का चार्ज है इसीलिए इसको कार्बोकेटाइन बोल दिया। कार्बन पे था ना, तो इसको इथाइल कार्बोकेटाइन बोल दिया। अब इसी को लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। CH2 पे प्लस का चार्ज है, नेक्स्ट उस कार्बन पे 3 अल्फा है, सबको दिख रहे होंगे। यस सर। एक अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। बस यहां ध्यान से बैलेंस्ड होकर सुन लेना मेरी बात को, बैलेंस्ड होकर सुनो। सॉरी, बैलेंस्ड होकर बात को सुन लो। हुआ क्या, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको लगी है इलेक्ट्रॉन की भूख, इसको बोलते हैं लुईस एसिड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इस टेस्ट से पहले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सिखाए थे आपको। Yes. जिसके पास इलेक्ट्रॉन की हंगर हो, जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख लगी हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, वो इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल। इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो और तो है नहीं सिस्टम के अंदर, तो ये अपने पड़ोसी को बोलेगा जिसका नाम है अल्फा, पड़ोसी, नेबर, एडजेसेंट, डायरेक्टली बॉन्डेड। कहेगा भाई भूख लगी है। कहते यार भूख तो लगी है, अब क्या करें? कहते यार करें क्या, अब तो ऐसे तो नहीं पिज्जा खिलाएगा, तो इलेक्ट्रॉन खिला दे यार मेरे को ना। अब C प्लस है भाई, और क्या, इसको पिज्जा थोड़ी डिलीवरी देनी पड़ेगी, इसको तो इलेक्ट्रॉन खाने हैं, जिस चीज की भूख है वो इलेक्ट्रॉन है। सुन पा रहे हो मेरी बात को? अब ना एक आइसोमेरिज्म के अंदर ना वो कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ा सा मिस हो जाएगा। अगर आपने आइसोमेरिज्म का, आपने मेरे साथ ना रोटेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ी होती ना, तो एक बात बताता मैं आपको कि कार्बन जहां भी सिंगल बॉन्ड है ना वहां फ्री रोटेशन चलते रहते हैं। एक चैप्टर था हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग, वहां सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस सीख रहे थे हम लोग। तो वहां लिखा था सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन चल रहे होते हैं, और पाई बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड, रुके हुए रोटेशन। Yes, बड़ा ही sir. बढ़िया कॉन्सेप्ट है वो ना, वो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी मैं उसको बोल नहीं सकता। इतना जरूर बोल सकता हूं कि इसके अंदर रोटेशन है। अब ध्यान से सुनना, ये रोटेशन करता 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 जब इस 120 डिग्री एंगल वाले के साथ, sp2 हाइब्रिड वाले के साथ प्लेन में आएगा ना, तो रेजोनेंस कर लेगा। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कर लेगा। बस आपको इतना देखना है सिंपल लैंग्वेज में कि इस CH2 के पास इलेक्ट्रॉन की डिमांड है, इसने अपने पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन की डिमांड की। वो इलेक्ट्रॉन की डिमांड कहां से पूरी हो सकती है? CH से। अब बीटा वाला तो डिस्टेंस होगी, गामा वाला और दूर हो गया, डेल्टा वाला और दूर हो गया, एप्सिलॉन वाला और दूर हो गया, तो सिर्फ ये डिमांड कहां से पूरी होगी? अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन से। तो इसके बाद वही रेजोनेंस का साइन लगा दिया गया, वही CH2 की भूख मिट गई, तो ये C डबल बॉन्ड हो गया, ये H सेम है, ये H सेम है, और यहां H प्लस लिखा हुआ है। अब आपने कम से कम 10 पेज पहले आज की क्लास में देखा था कि जहां कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस, बॉन्डलेस रेजोनेंस, सिग्मा रेजोनेंस, यहां सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है। और क्यों कर रहा है? वो लाइन छिप गई है, वो लाइन बड़ी हाईलाइटेड करने वाली थी, क्योंकि उस लेवल पे मैं आपके साथ गया ही नहीं, टॉपिक ही नहीं पढ़ा ना हमने वो वाला, जिसका नाम है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, रोटेशनल आइसोमेरिज्म। वहां जब सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन चल रहे होते हैं ना, तो इन तीनों में से जो भी इसके साथ प्लेन में आ गया, और शायद जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं उनमें से सबको पता है, इफ यू वांट टू शो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर। अगर आप Yes, sir. रेजोनेंस
शो करना Yes. चाहते हैं तो स्ट्रक्चर प्लेनर 120 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। sp2 हाइब्रिड। तो हुआ क्या, जो CH2 प्लस है वो तो था ही sp2, उसके पड़ोस में अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन थे। अल्फा हाइड्रोजन लगातार 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 ऐसे रोटेशन कर रहे थे, जान लो साइकिल चला रहे हो आप लोग ना, तो साइकिल के पैडल घूम रहे हैं खट 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 ऐसे करके। तो जब भी CH2 के साथ वो सिग्मा बॉन्ड, अल्फा वाला कार्बन वाला सिग्मा बॉन्ड, अल्फा कार्बन उसके साथ प्लेन में आया, खट से उसने रेजोनेंस कर लिया। और ये तीनों के तीनों फ्री हैं इस काम के लिए। अगर आप सुन रहे हो तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। बस आपको नटशेल सीख लेना है कि ये वाला पार्टिसिपेट करता है, ये भी पार्टिसिपेट करता है, ये भी पार्टिसिपेट करता है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा आप हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना पाओगे। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ज्यादा आप हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना पाओगे। हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल ऑफ द इथाइल? आपने कहा जी बड़ा आसान काम है, अल्फा हाइड्रोजन गिन लो। और अल्फा हाइड्रोजन अभी 20-25 स्ट्रक्चर में आपको गिनकर बताई थे मैंने। एक सेकंड रुकना बच्चे ना, एक सेकंड। हाँ जी, तो इथाइल के अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और उस अल्फा हाइड्रोजन ने कभी ना कभी एक एक बार तो इसके साथ प्लेन में आना ही आना है। तो इसने कुल मिलाकर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना लिए। अब शायद आप इस बात का मतलब समझ जाओ मैंने पिछले 5 पेज अल्फा हाइड्रोजन गिनवाने में क्यों भरवाए। क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर को देखने के बाद आप अल्फा हाइड्रोजन गिनोगे इज इक्वल टू हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स लिख दोगे। जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतनी आपके पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब ये तो मैंने दिखाया था आपको इथाइल कार्बोकेटाइन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन। अब मैं आपको प्रोपीन में दिखाता हूं जी। ये कौन है? CH डबल बॉन्ड CH2। ये वाला कौन है? अल्फा कार्बन। यहां मैंने H H H लिख दिया है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ई सर। ये sp2 है, ये sp2 है। क्लियर? ये अल्फा है कार्बन, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है। इसको कभी ना कभी, इसको कभी ना कभी, इसको कभी ना कभी मौका मिलेगा। किस बात का मौका मिलेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन करने का, हाइपर प्लेन में आने कॉन्जुगेशन का। तो यस। कुल मिलाकर कितने आप इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना लोगे? ई सर। हाइपर कॉन्जुगेटिव। अब बच्चा कह रहा है शो करके दिखाओ, तो उसके लिए मैं आपका वेट कर रहा हूं कि आप इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो। बाद में हम मैच करवा लेंगे तीनों स्ट्रक्चर जो बनेंगे। मैं पूरे 1 मिनट पोज पे हूं, 60 सेकेंड्स में कुछ बोल नहीं रहा, और आप उस 60 सेकंड में 3 स्ट्रक्चर बना रहे हो। सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। थैंक यू सर। Okay. आदर्श क्लास में है? यस सर। ओके। गोयामा क्लास में है? गोयामा क्लास में है? चलो, सो रही है गोयामा, सो रही है लड़की? वीडियो ऑन करना। हाँ जी, कौन बोल रहा था बच्चा? चलो, 1 मिनट कंप्लीट होने वाला है। CH2H प्लस CH2,
ये थोड़ा सा गलत बना है। इसमें आपको कैसे शो करना है? लो जी, ये यहां मूव करेगा, इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा होएगी, ये यहां मूव करेगा, तो ये बिना बॉन्ड के हो गया, ये विद बॉन्ड है, ये विद बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, CH है और CH2 माइनस है। अगर बच्चों ने ये शो किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है Yes, तो गलत बात है। yes, sir. Yes. फिर अगली बार आप इसको टिका रहने दोगे, इसको टिका रहने दोगे, इसको पार्टिसिपेट करा दोगे, फिर सेम हरकत होएगी। यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये सिंगल या माइनस आएगा। अगली बार सेम हरकत फिर करवा दोगे, HH टिके हुए हैं, ये पार्टिसिपेट करेगा, CH CH2 माइनस। Yes, sir. यही बनना है। Yes. और इसमें मैं एक टास्क बताऊं आपको, रेजोनेंस में तो आपसे पूछ रहा होता है कौन सा सही, कौन सा गलत, कौन सा स्टेबल, कौन सा अनस्टेबल। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछ रहा होता है, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव बनेंगे और कौन कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, बस। तीसरा क्वेश्चन ही नहीं पूछता वो। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, वो अल्फा हाइड्रोजन गिनो, कट 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 आंसर दे दो। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कुछ बुक्स में +1 करके लिखते हैं इसका हाइब्रिड बनाकर, लेकिन वो तो सब में +1 होएगा ना जो जो शो करेगा। समझ गए मेरी बात को ना? Yes. Yes, sir. Yes. जहां जहां भी अल्फा हाइड्रोजन है वहां वहां हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनने फिक्स है। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। पहला क्वेश्चन तो ये होएगा। कुछ बुक्स में एक ऐड करके देते हैं, वो उसके रेजोनेंस हाइब्रिड को ऐड कर देते हैं, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1। तो +1 तो सभी के साथ चलेगा ना, उसमें क्या दिक्कत है? +1 मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड तो सबके साथ ही जोड़ना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन कि गिवन स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो भाई अल्फा हाइड्रोजन है तो करेगा, क्यों नहीं करेगा? Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. अब मैं C डॉट वाले में, इसमें तो आपको पता चल ही गया था 3 अल्फा हाइड्रोजन है इस स्ट्रक्चर में। 0 वैसे Please. तुमने 3 बोला था यार, ऐसे ना करो अब। सर हमने नहीं, zero नहीं, बोला। sir. Zero. Zero होंगे सर। लो जी, फिर छुटकारा ही मिल गया। नो हाइपर कॉन्जुगेशन, इससे बढ़िया काम तो कोई है ही नहीं। Yes, sir. लो जी, ये आपके पास है साइक्लोहेक्साइल फ्री रेडिकल, ओरिजिनली कुछ ऐसा है। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दे देता हूं, ध्यान से सुनना। शायद आपको पता हो कि जब मैं फ्री रेडिकल बनाता हूं तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन कितना है? 7 का। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये वाला 7th इलेक्ट्रॉन। और 7 इलेक्ट्रॉन वाला क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब लुईस, आपका किसी का जवाब नहीं आया। एसिड, ये बेस वाला कौन था? मुक्का मारो उसको। इलेक्ट्रॉन donor. डेफिशिएंट लुईस एसिड। Yes, sir. और इसके अलावा ये इलेक्ट्रोफाइल। अब मुझे इसके अंदर रेजोनेंस शो करना है, तो मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन शो करना है, तो हाफ हेडेड एरो, हाफ हेडेड एरो, फिश हुक एरो बोलते हैं जनरली बुक्स के अंदर इसको, फिश हुक एरो, हाफ हेडेड एरो, फिश हुक, आधा सिर है ना इसका, हाफ हेडेड, तो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर दिखा रहा होता है। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दूं मैं फर्दर, मतलब इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इनके साथ तो मैंने कोई छेड़खानी की नहीं, इनको तो पड़ा रहने दो। इसके साथ कोई छेड़खानी की नहीं, इसको पड़ा रहने दो। ये डबल बन गया।
और ये बेचारा H एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तो H डॉट रह गया। यस यही सेम हरकत मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ, यही सेम हरकत मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ, और यही सेम हरकत मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ। यस अगर कभी भी सर फिर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर फिर से बता दो। इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है पहले तो ये मुझे बताओ। इस कार्बन पे जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस कार्बन? 7 हाँ 7 ये बॉन्ड एक जो दिख नहीं रहा वो वाला बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। अब यस इसका पड़ोसी इसको सपोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि इसने तो अपने पड़ोसी को बोलना ही बोलना है कि यस भूख लगी है, कहता भूख तो लगी है, तेरे को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कहता जी अपने पास 7 है, एक ही चाहिए अपने को। तो जिसके पास 7 है उसका ईएनसी भी तो ज्यादा है 8 के Yes. कंपैरिजन में, उसका न्यूक्लियस इफेक्टिव हो सर। रखा है। यार जहां 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हो और एक जगह 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हो तो क्या सोचते हो न्यूक्लियस इफेक्टिव कहां हो गया है? 7 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन? सात सात वाला में से 7 वाला 8 को खींचेगा, 7 वाला 8 को Yes, sir. खींचेगा, सी डबल Yes. बॉन्ड सी। बात पीछे चलते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था जिसको तुम क्रैम करो, बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डालो चीजों में ना। मैं इस पे आ रहा हूं, अब इस पे आ रहा हूं, दिख रहा होगा मेरे ख्याल में। ये तो रावण जितना बड़ा कर दिया मैंने इसको। यस Yes. तो ये कौन है? sp2 ये कौन है? sp2 बात का लॉजिक समझो, उसकी सोल समझो, उसके अंदर घुसो तब जाके बात बनेगी ना। ये कौन है इसका पड़ोसी? sp3। किसके पास ताकत है इलेक्ट्रॉन को खींचने की? sp2 या sp3? sp2 sp2 तभी तो खींच गया, ये देखो खींच गया, तभी तो यस खींच गया। यस यही लॉजिक है यार, रेजोनेंस ही तो कर रहे हो और कर क्या रहे हो। Yes. अब मैं आगे जा रहा हूं, बस इसमें बॉन्ड नहीं बनता। अब मेरी बात सुनो, इसको भूख लगी है तो इसके पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, लेकिन चाहिए ही एक, तो हाफ हेडेड एरो से शो कर दिया। तो जब इसका स्ट्रक्चर फर्दर बनाओगे आप लोग, साइन वही दोगे डबल हेडेड एरो का। ये अभी तक मेंटेन है, कोई छेड़खानी की नहीं। इसका आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया इधर, डबल बॉन्ड बन गया, और जो लूजर था उस पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया। ऐसे और भी बनाना चाहते हो तो अगर आप खुद बनाते तो ज्यादा मजा आता। सर प्लस तो नहीं लिखेंगे ना वहाँ पे? प्लस क्यों लिखेंगे? मैंने कब प्लस लिखा? पीछे भी Okay, नहीं लिखा। प्लस क्यों लिखेंगे? एच डॉट खुद है, एच डॉट ही ट्रेवल करा रहा है। Yes, एच sir. डॉट खुद है, एच डॉट ही ट्रेवल करा रहा है। एच डॉट ही खुद है, एच डॉट ही ट्रेवल करा रहा है। यस ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ बना सकते हो? नहीं सर. No, sir. वो इसका हाइब्रिड ही बनना है वो तो ना। Yes. लेकिन मैं पूछूंगा पांचवा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या? No, No, sir. sir. No. मुझे लगता है तुम लोग बना सकते हो। नहीं सर. नहीं, तुम अलग हो दुनिया से यार, तुम लोग जस्ट डिफरेंट। वो मैगी का ऐड नहीं आता था, जस्ट डिफरेंट। हमसे सर इतने बन जाएंगे. ऐसे डिफरेंट हो गए तो फिर नीट में काम हो गया। हाँ फिर बिल्कुल डिफरेंट ही रह जाओगे। तो आपको पता चला कि चार कुछ ताने भी मारने चाहिए, नहीं तो फिर बंदों को लगता है सब स्मूथ चल रही है दुनिया ना। तो अल्फा Yes. हाइड्रोजन 4 है, अल्फा हाइड्रोजन जितने हैं उतने आपके पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। फिर लास्ट स्लाइड दिखा दो। अभी दिखाता हूं जी, पहले इस पे हाँ भरो। यस सर ये लो जी, आज प्रस्तीज मुझे पानी पी पी के कोस रही होगी। नहीं सर आज पता नहीं बहुत प्यास लग रही है। हाइड्रेशन करवा रही हो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सर इसे नेक्स्ट स्लाइड भी दिखा दो। नेक्स्ट या Next. नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो।
कुछ लोग ना अपनी शक्ल ऑफलाइन दिखाएंगे, मतलब वो इतने सुंदर हैं या इतने भद्दे हैं, है ना, कि वो अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते, उनको लगता है दुनिया डर जाएगी हमसे। आज तो मैंने ऑफलाइन में बच्चों के मास्क भी उतरवा के देख लिया, मैंने कहा अपनी शक्लें दिखाओ, ऐसे नहीं हो कि पहले वीडियो नहीं करते थे, अब तुम अपने मास्क लगा के बैठे हो। मैंने कहा जल्दी से अपने सारे मास्क खोलो। अब तो 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन भी लग गई। गोयामा ने उसके बाद जवाब ही नहीं दिया, पता नहीं वो भाग गई कि क्या कर गई। अब ऐसे मेरी क्लास से उठ के थोड़ी भाग जाएगा कोई, मान लो ऑफलाइन क्लास चल रही है, बिन कहा भी क्या कर रहा है और वो भाग गया, अपनी बुक्स बैग उठाए और भाग गया। हमारे दो गार्ड खड़े रहते हैं, 4th फ्लोर पे 3rd फ्लोर पे, वो पकड़ लेंगे तुम्हें। फिर उसकी आवाज आ रही है। आ रही है, वो मुझे लग रहा है सो रही है, मुझे लगता है ना आज उसने दवाई ले रखी है कोई। क्या आपने ये सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर मारा कि जिसका भी ईएनसी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और कुछ नहीं हो रहा यार। जहां सी डबल बॉन्ड सी था वहां पूरे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, जहां सी प्लस था सी प्लस वहां भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, और जहां सी फ्री इलेक्ट्रॉन था वहां 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, और उसे फिश हुक या हाफ हेडेड एरो से शो कर दिया। और हमेशा वही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। रूल ऑफ केमिस्ट्री, रूल ऑफ रेजोनेंस, जिसका ईएनसी ज्यादा है। ईएनसी किसका ज्यादा है? सी प्लस का। ईएनसी किसका ज्यादा है? सी डबल बॉन्ड सी का। ईएनसी किसका ज्यादा है? सी डॉट का। क्योंकि तीनों sp2 हाइब्रिड थे। और हमने जो फाइनल कंक्लूसिव बात सीखी हुई है, जो फाइनल कंक्लूजन हमने सीखा हुआ है कि किसी sp3 के साथ जब sp2 तुमने जोड़ दिया, ये 3 वैरायटी थी इसकी, चीजें आसान करने की कोशिश कर रहा हूं, ये 3 वैरायटी थी इसकी, और यहां आपके पास CHH था, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो sp2 की तरफ चल पड़ा, यही हाइपर कॉन्जुगेशन है। sp2 ने sp3 से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। sp2 वाला एक तो पॉजिटिव है, दूसरा C डबल बॉन्ड C है, एक C फ्री रेडिकल है। इन तीनों ने मिलकर sp3 के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, क्योंकि उनके पास ताकत थी, उनका न्यूक्लियस इफेक्टिव हो चुका था, उनके s कैरेक्टर बढ़ चुके थे, तो उससे बिना बॉन्ड का रेजोनेंस हो गया। लेकिन sp2 sp3 तो प्लेनर नहीं होते, वो मैंने आपको कंडीशन बताई थी एक, कि sp3 वाले हाइड्रोजन्स फ्रीली रोटेट कर रहे हैं, जब भी मौका लगेगा कोई एक हाइड्रोजन प्लेन में आया, खट से रेजोनेंस कर गया, फिर अगला वाला घूमते घूमते प्लेन में आया तो दूसरे वाला नहीं होएगा, तब वो रेजोनेंस कर गया, फिर तीसरे वाला जब आया तब वो रेजोनेंस कर गया। तो रेजोनेंस की डिमांड अगर sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा तभी तुम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन करा पाओगे, अदरवाइज हाइपर कॉन्जुगेशन के चांस नहीं है, बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस ही है। हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस ही है। यहां भी sp2 की डिमांड है, यहां भी कॉन्जुगेशन की डिमांड है, यहां भी प्लेनर की डिमांड है, यहां भी इफेक्टिव ओवरलैपिंग की डिमांड है, सब कुछ वही है, एवरीथिंग इज सेम। तुम तो सदमे में चले गए। नहीं चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो इसके अंदर ना 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे भाई? यस सर। बनेगी। और इसके अंदर 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यस यस तो बस इतनी बना दो, 15 बन जाएंगे। ये आपका होमवर्क है, ज्यादा दे ही नहीं रहा मैं आपको। हाँ जी, सेंड करना सर। बिल्कुल करने हैं जी, बिल्कुल करने, ओके बिल्कुल करने क्यों नहीं है? तुम क्लास में होते तो क्लास में भी तो मेरे को दिखाते ना, अब तुम क्लास में नहीं हो तो ऑनलाइन में भी तो क्लास ही चल रही है, हैं? निकम्मो। आयुष का हाथ खड़ा है। हे आयुष, कुछ सर, बोलना चाहते हैं पुत्र? सर कई बार थोड़ा नेटवर्क इश्यूज होते हैं, तो सर थोड़ा सा थोड़ा सा क्या, तुमको ऊपर नीचे 24 घंटे लेट भेजा है मुझे लगता है। आयुष तुमने कितने घंटे लेट भेजा था, सही से बता रहा? सर आज सुबह तो हाँ तो फिर वही बात हुई ना, 24 घंटे लेट हुआ कि नहीं हुआ? चलो कोई सर बात वो नहीं, लेकिन वो काम करना जरूरी है।
नहीं तुम्हारे क्या ब्लैकआउट हो गया था, सारी मतलब बिजली बिजली गुल होगी, खंभे वंबे टूट गए, आंधी आ गई, ऐसा कुछ हो गया था? आयुष सर वो सर पहले तो लाइट गई, फिर उसके बाद लगा फिर वाईफाई नहीं चला सर, फिर उसके बाद फाइबर की वायर में कोई प्रॉब्लम थी। ओके, मतलब दुनिया में कितने गम है, मेरा गम कितना कम है। तो इसको कल मॉर्निंग तक भेज देना। हाँ हाँ भेजने ही है, क्यों नहीं भेजने, एज सुन एज पॉसिबल है इसके लिए, एज सुन एज पॉसिबल, नो टाइम लिमिट, कोई लास्ट डेट नहीं है, लास्ट टाइम नहीं है। सर कल भी आपकी सेकंड लेक्चर होगा? यार पता नहीं है। ओके सर। सर सेकंड लेक्चर ही ठीक रहता है आपका तो वैसे। क्यों थर्ड में मैं नहीं सोता सर, रहता हूँ। थर्ड भी अच्छा था। थर्ड भी अच्छा। मुझे चांस लग रहे हैं, थर्ड के चांस ब्रेक इसलिए लग रहे लेकर हैं आते हैं ना सर, सर प्लीज कल आप ब्रेक लेकर आते हैं ना सर, फिर आलसी हो जाते हैं सर। कि क्या ये इशमीत कुछ कह रही है, इसकी समस्या है कोई? सर कल आप प्लीज थर्ड लेक्चर ले सकते हो? नहीं प्लीज नहीं है, मुझे लगता है थर्ड ही होएगा। कारण पता है क्या है, मेरे पहले 11वीं 12वीं का होएगा, 12वीं का लंबा लेक्चर होता है 80 मिनट का, 80 मिनट्स का, तो उसमें फिर मुझे आधे पौने घंटे की ब्रेक मिलनी फिक्स है। तो मैं आलसी नहीं होता, तुम लोग हो जाते हो वैसे, ठीक है ना? तो हम भी नहीं होते सर। हाँ, तो थर्ड में मोस्टली थर्ड ही होगी मेरी। सर हाँ जी बोलो जी, जल्दी जल्दी बोलो। तो कल जो आपने स्ट्रक्चर्स कहे थे वो मैं भूल गई थी भेजना, अभी ब्रेक में भेज दूँ ये क्लास? पर तुम गई तुम ना, फिर तुम्हारा नाम क्यों मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे को भेज दो, अभी भेज दो, मतलब क्लास होने के बाद 15 मिनट है तुम्हारे मैं पास। भेज देती हूँ। हाँ भी सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, इसमें रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन मैं आपको सिखाता हूँ जब इसके एप्लीकेशन सिखा दूंगा। तो पहला इसका लिख लो एप्लीकेशंस ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये खटखट खट तुम्हारे दिमाग में होंगे, जितना टाइम हमने खर्च किया ना वो इसलिए खर्च किया कि एप्लीकेशन तुम आराम से कर लो इसके। एप्लीकेशंस ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन, applications of the hyperconjugation. Number 1, stability of alkenes, stability of the alkenes। और बड़ा सिंपल सा और प्यारा सा जवाब है, जिसके पास जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उतने उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा है, उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, कहानी खत्म। क्लियर है? नंबर ऑफ, अब सोचो 10-12 पेज भरने का फायदा और नुकसान क्या हुआ, ये फायदा और नुकसान होगा। इन्वेस्टमेंट था हमारा वो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। यस सर। इशमीत कल कहीं घूमने जा रही है, रावण देखने जा रही है क्या? रावण फिर कल कौन सा रावण रावण तो हो गया तो शायद नहीं हो सकता है कुछ शहरों में जलाया नहीं हो, सर, रावण के तो फूल भी तर गए थे। रावण के फूल भी तर गए। यहाँ चंडीगढ़ में रावण जलाने दे नहीं रहे थे ना, तो उन्होंने लड़के जलाया था, कहती जी हम तो जला के मानेंगे। हमारे तो कभी रावण जलाने नहीं देते सर। कहाँ पे? सर जो हमारा विलेज है सर, वहाँ पे रावण नहीं जलाने देते, सारे कहते थे कि he was also a Brahmin so we cannot see him। ये बहुत बड़ा पंगा है हमारे इंडिया में ना यार, पढ़ते लिखते हैं नहीं और ना इन कामों में फंसे रहते बड़ा सर उनके चक्कर में सर हमें आज तक देखने को नहीं मिला। वो कहते ना हम इंडिया वाले लड़ने से ऊपर जा ही नहीं पाए, फेसबुक भी बाहर वाले बना गए, ट्विटर भी बाहर वाले बना गए, व्हाट्सएप भी बाहर वाले बना गए हैं, और सब कुछ बाहर वाले कर गए, हम अभी लड़ ही रहे हैं। मैंने कहा लड़ते रहेंगे बस, अब ये इसके अलावा हमारे इंडियंस के पास काम ही नहीं कोई। सर पर होता क्या है रावण जलाने से? ये मैं बताऊंगा जिस दिन हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे होंगे। जो दिवाली मनाकर होता है बस होता तो पोल्यूशन ही, और तो कुछ नहीं होता। हम अल्फा हाइड्रोजन गिने, हम अल्फा हाइड्रोजन गिने, हम अल्फा हाइड्रोजन गिने। लास्ट वाले में से सबसे तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? लास्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया लास्ट वाला, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर 12 हो रहे हैं, फिर 9 हो रहे हैं, फिर 6 हो रहे हैं, फिर 3 हो रहे हैं, और फिर 0 हो रहे हैं। 0 हो रहे हैं। उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने नहीं है, बनाने तो सिर्फ ऊपर वाले ही हैं। क्लियर? एज सुन एज पॉसिबल आप इसको भेज देना, जिससे आपका थोड़ा सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे टीचर मुझे ये बोलते थे बच्चे जितना लिख लेगा ना उतना ज्यादा सीख जाएगा, और जो आलसी है नहीं लिखने की आदत है वो मरेगा पक्का।
तब वो हमसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कईयों बार लिखवा लेते थे। आपको पता है मैंने तो आपसे 4-5 बार लिखवाए हैं वो मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल वाले। 55 मैंने स्ट्रक्चर बनवाए कीटोन वाले। उन्होंने हमसे कहा था ये 55 को 550 बार लिख के ला। उनको पता था कि जितना लिखेगा ना ये इसको वैलेंसी मेंटेन करनी आएगी। और मैं गलत नहीं कह रहा बच्चे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने का बढ़िया स्टाइल एक ही है कि ऑर्गेनिक को मैक्सिमम लिखो और जितना लिखोगे उतने अपने आप कंट्रोल। अब मान लो आप ना देख के मजे ले रहे हो कि ये बॉन्ड इधर चला गया, ये प्लस इधर चला गया, अगली बार जब आपको कहा लिख तो आप जीरो हो जाओगे। खुद लिखो। तो इसलिए मैं 15 स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूँ, ज्यादा नहीं लिखवा रहा आपसे ना, उसको लिखना जरूर, गलती मत करना नहीं लिखने की। चलो जी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, और इधर से हमारा 1 मिनट ऊपर चला गया क्लास का। अगला होएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टेन, फिर होएगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। क्लियर। और उसके बाद मैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद सीधे इंटरमीडिएट पे आ जाऊंगा कल की क्लास में। भाइयों और बहनों, आज की क्लास बंद की यस जाए। सर।